हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पंडित लक्ष्मीचंद जी की जीवनी डिस्कस करेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे और उन्होंने हरियाणवी रागनी व सांग में बहुत अधिक उल्लेखनीय योगदान दिया है और उनके इसी योगदान के कारण पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि कहा जाता है। बात करते हैं उनकी जीवनी की। तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म 1903 में जाटीकला गांव में हुआ। जाटीकला गांव सोनीपत जिले में आता है। वहीं पंडित लक्ष्मीचंद जी के पिता थे उद्यमी राम। ये बहुत ही सामान्य किसान परिवार से थे और उनका परिवार बहुत ही निर्धन था, जिसकी वजह से पंडित लक्ष्मीचंद जी का बालकपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। और वहीं गरीब परिवार होने की वजह से पंडित लक्ष्मीचंद पाठशाला नहीं जा पाए। वे अनपढ़ थे और पाठशाला जाने की जगह पर वे भैंस चराने के लिए जंगल में जाते थे और वे एक पाली का जीवन व्यतीत करने लगे थे। बालकपन से ही पंडित लक्ष्मीचंद कुछ पंक्तियां याद करके पशु चराते चराते उनको गुनगुनाते थे और वह धीरे धीरे अलग अलग जगह पर जाने लगे और अपनी धुन गुनगुनाने लगे। तो उनके गायन जो है लोगों को पसंद आने लगे। अच्छी बोली थी, लोग उनको पसंद करने लगे, जिसकी वजह से कुछ भजन करने वाले और सांग करने वाले पंडित लक्ष्मीचंद जी को अपने साथ ले जाया करते। और परिवार वालों को इस शौक की वजह से काफी चिंता होती थी, क्योंकि उस समय में जो है गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन लक्ष्मीचंद जी थे, वो गायन में मस्त रहते थे। और पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है। वहीं एक दिन पंडित लक्ष्मीचंद जी के गांव में बसोदी गांव के निवासी मान सिंह आए और गांव में कोई शादी थी। और उस समय जब मान सिंह आए तो उन्होंने जो है गांव में सांग किया और रात भर लक्ष्मीचंद मंत्र मुग्ध होकर मान सिंह के भजन सुनता रहा और लक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मन ही मन उन्होंने मान सिंह को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद मान सिंह ने लक्ष्मीचंद को संगीत की शिक्षा दी और थोड़ी समय में लक्ष्मीचंद गायन कला में निपुण हो गए। वे पढ़ नहीं पाते थे, अनपढ़ थे, लिख नहीं पाते थे, इसलिए वे काशी से पंडित टीकाराम शास्त्री को लेकर आए। पंडित जी जब सांग करते तो टीकाराम शास्त्री जी उनकी रचनाओं को लिखते थे और वहीं पंडित जी ने कुल 22 सांग लिखे थे। या टीकाराम शास्त्री ने जो उन्होंने गाए थे वो 22 सांग लिखे थे। उनमें से उनके कुछ सांग यूपी के सूप गांव में चोरी हो गए, यूपी के गांव में चोरी हो गए। और अब पंडित जी के 14 सांग का संग्रह बचा हुआ है। और वहीं मात्र 42 साल की उम्र में 17 अक्टूबर 1945 में इनका देहांत हो गया। उन्हें पंडित लक्ष्मीचंद जी को चारों वेदा का ज्ञान था। वहीं बात करें पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम पर कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है अटेरना गांव सोनीपत में बनाने की। वहीं पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर रोहतक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का भी नामकरण किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को हर साल पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से भी सम्मानित करती है। वहीं उनके कुछ प्रमुख सांग है, ये देखते हैं। उनके कुछ प्रमुख सांग है सेठ तारा चंद, पूरण भक्त, नौटंकी, साई लकड़ारा, राजा बोध, चंद्र किरण, हीर रांझा, चाप सिंह, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, मीराबाई, पद्मावत। वहीं एक उनकी कविता देखते हैं। उनकी कविता कलयुग। कलयुग देखते हैं। समद ऋषि जी ज्ञानी हो गए जिसने वेद विचारा, वेद व्यास जी कल्लू काल का हाल लिखन लागे सारा। कल्लू काल यानी कलयुग। इसमें आगे देखते हैं। एक बाप के नौ बेटे ना पेट भरण पावेगा, वीर मरद हो जा न्यारे न्यारे, ईसा बकत आवेगा।
घर घर में होंगे पंचायती, कौन किसने समझावेगा, मनुष्य मात्र का धर्म छोड़कर धन जोड़ा चावेगा। कड़ का न्योली बांध मरेंगे, मांग्या मिले ना उधारा, वेद व्यास जी कल्लू काल का हाल लिखन लागे सारा। लोभ के कारण बल घट जाएंगे, पाप की जीत रहेगी, भाई भाण का चले मुकदमा, बिगड़ी नीत रहेगी। कोई मिले ना यार जगत में, ना सच्ची प्रीत रहेगी, भाई ने भाई मारेगा, ना कुल की रीत रहेगी। वीर नौकरी जाया करेंगी, फिर भी नहीं गुजारा, वेद व्यास जी कल्लू काल का हाल लिखन लागे सारा। सारे के प्रकाश कल्लू का, ना कच्चा घर पावेगा, वेद शास्त्र उपनिषदा ने ना जाननिया पावेगा। गौ लोप हो जाएगी दुनिया में, ना पालनिया पावेगा, मदिरा मांस नशे का सेवन हिसाब वक्त आवेगा। संध्या तर्पण हवन छूट जा, और वस्तु जांगी 12, वेद व्यास जी कल्लू काल का हाल लिखन लागे सारा। वस्तु जांगी 12 यानी सोना चांदी तांबा आदि जो 12 वस्तुएं हैं वो गायब हो जाएंगी। आगे देखते हैं। कहे लक्ष्मीचंद छतरापन जागा, नीच का राज रहेगा, हिजड़े मिनिस्टर बनया करेंगे, वीर के ताज रहेगा। दखल अंदाजी और रिश्वतखोरी सब पे अंदाज रहेगा, भाई ने तब भाई मारेगा, ना न्याय इलाज रहेगा। वीर उगाड़े सिर हांडेगी, जिन पे दल खप गए थे 18, वेद व्यास जी कल्लू काल का हाल लिखन लगे सारा। जिन पे दल खप गए थे 18 यानी चीर हरण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कुल 18 सेनाएं थी। तो 11 सेनाएं जो है कौरवों की थी और 7 सेनाएं जो थी वो पांडवों की थी, वो सारी खप गई थी। तो ये कविता थी पंडित लक्ष्मीचंद जी की कलयुग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।